सो फैमिली अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू। ये रिव्यू जैसा आप हमें से देखा आप आइडिया हो चुका होगा, ये रिव्यू एक सिविक टर्बो के ऊपर है जो मेरे छोटे मामू, आप पहले ये भी छोटे मामू हैं, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आपको अपनी स्क्रीन से भी शो हो रहा होगा। तो जाएँ सब्सक्राइब करें, उधर सारी प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड सब कुछ है। तो ये उनकी सिविक टर्बो और बाकी सब कुछ उनसे पूछेंगे कि गाड़ी में कौन कौन सा मॉडल है और क्या कुछ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी साथ। तो मामू सबसे पहले बताएं आपकी सिविक मॉडल कौन सा है और इसके अलावा। ये जो है इट्स 2017 मॉडल। मैंने तो खैर यूज़ परचेज़ किया था, मैंने नया परचेज़ नहीं किया था। एंड इट्स 1.5 टर्बो जो कि सबसे पहले लॉन्च हुई थी। और इससे पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी? इससे पहले मेरे पास मैंने तो पहले सिविक रखी हुई थी, इसकी 1.8 वाला वेरिएंट मैंने रखा था। फिर उसके बाद मैंने लेक्सस सीरी 200 रखी थी दोबारा, क्योंकि लेक्सस सीरी 200 का बेसिकली थोड़ा सा पीछे लेग स्पेस का इशू था। तो मैंने फिर वो अपग्रेड करने के से सोचा कि बच्चे और फैमिली के साथ ज़रा कम्यूट करना मुश्किल होता था, पीछे लगेज का स्पेस भी इशू था। दोबारा फिर मैंने सिविक 1.8 ही लेनी थी मैंने, बट समहाउ आई फाउंड अ गुड 1.5 टर्बो। तो फिर मैंने इसके लिए ऑप्ट किया, मैंने ये परचेज़ कर ली कि इसको ट्राई कर लेते हैं। फिर अब आपको ये सिविक स्पेसिफिक कितना टाइम हो गया, आपको कितना इस सिविक को ऑलमोस्ट मेरे पास 1.5 to 2 ईयर्स तो हो गए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और आपके एक्सपीरियंस है कैसा लगा? आप कोई आप 1.8 भी रखी हुई है? सो फार सो गुड, नो डाउट। ड्राइव वाइज तो 1.8 से बहुत बेहतर है। इसकी पिक, इसकी ड्राइव उससे 1.8 से तो खैर कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। समहाउ एक जो इशू मैं इसमें फेस करता हूँ अभी भी, क्योंकि हमारे यहाँ पर फ्यूल क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं है, तो फ्यूल के इश्यूज़, मुझे इसकी ट्यूनिंग जलती, मुझे फ्रीक्वेंटली ज़रूरत पड़ती है, इसकी मुझे ट्यून कराना पड़ता है। और सेकेंडली इसकी जो मेंटेनेंस इन अ सेंस कि जो इसके पार्ट्स हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं 1.8 के बनस्बत। बाकी इट्स मोर और लेस सेम। यस, पिक इज़ इनसेन, इस गाड़ी की पिक बहुत ज़्यादा है। तो उस चीज़ को मैं एंजॉय करता हूँ। मैं इग्नोर कर देता हूँ प्राइजेस को जो मैं फेस कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी पिक मुझे अच्छी मिल रही है। और आप मतलब कि इसमें ऐसी कोई चीज़ आप मिस करते हो, लाइक आपने जब परचेज़ की लेक्सस के बाद, आप लेक्सस एक अलग कैटेगरी गाड़ी लेकर आप उसके बाद आप इस पर शिफ्ट हुए? देखिए, लेक्सस का और इसका कोई कंपैरिजन है नहीं, क्योंकि लेक्सस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल कार। इस गाड़ी में कंफर्ट लेवल तो ना होने के बराबर है। मिस में कंफर्ट लेवल यस मैं बहुत मिस करता हूँ। ये गाड़ी बहुत हार्ड है जो कि मैं एंजॉय नहीं करता समहाउ। लेकिन वही बात है, पाकिस्तानी गाड़ियों में हमारे पास यही ऑप्शन है और हमने इन्हीं को यूज़ करना है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि हम कर सकें कुछ। तो अभी आउट ऑफ मार्केट आपने इसमें क्या कुछ लगाया? काफ़ी कुछ लगा हुआ लग रहा है। आउट ऑफ मार्केट आपने इसमें क्या क्या इंस्टॉल करवाया हुआ है? मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं किया जी। मैंने फ्रंट के नार्ड्स लगाए हैं, साइड के नार्ड्स 17 इंच रिम लगाए हैं इसमें, मैंने बैक के नार्ड्स लगाए हैं, इंटीरियर में कार्बन फाइबर का थोड़ा बहुत किया है। एक्चुअली आई एम नॉट दैट एज के मैं इसमें बहुत कुछ करूं, तो थोड़ा बहुत जो कर सकता था अपनी शौक के लिए वो कर लिया मैंने। ज़्यादा कोई मैं चीज़ें इसमें नहीं कर सका। सही। अब आप अगर आपको दोबारा ऑप्शन दीजिए, आप दोबारा ये परचेज़ करेंगे यही उसी प्राइस ब्रैकेट, आप आज से 1 ईयर्स बैक, तो आप दोबारा परचेज़ करेंगे नहीं, आप कोई और चीज़ प्रेफर करेंगे? इस प्राइस ब्रैकेट में शायद मैं ग्रैंडे की तरफ जस्ट बिकॉज ऑफ उसको मैं ट्राई करना चाहता हूँ। मैंने ग्रैंडे अभी तक यूज़ नहीं की, तो शायद अगर दोबारा मुझे ऑप्शन मिले तो मैं ग्रैंडे परचेज़ करूँगा। सेल्फ स्टार्ट वाली? हाँ, 2018-19 मुझे ग्रैंडे मिल रही थी जब मैं ये भी परचेज़ करा था, तो आई वाज गेटिंग 2016 एंड 17, लेकिन वो की स्टार्ट थी, थोड़ा आउटडेटेड लगता था मुझे, तो फिर मैंने सिविक के लिए ऑप्ट किया, वरना मेरा उस वक्त फोकस ग्रैंडे की तरफ ज़्यादा था। सही। हाँ, अभी मुझे मिला तो मैं शायद पोपो स्टार्ट वाली 17-18 मॉडल वाली ग्रैंडे मैं शायद ट्राई करना चाहूँगा एक दफ़ा, क्योंकि उसकी बड़ी अच्छी तारीफ़ें मैंने सुनी है, मैंने रखी नहीं है अभी तक मैंने। और इसका एक ऑयल टाइम कितने टाइम में चेंज होता है? किसका ऑयल लाइफ? हाँ, इसका ये प्लस पॉइंट है 1.8 से सॉरी, इसका जो मुझे प्लस पॉइंट लगा वो ये था कि जो 1.8 वाली थी, आफ्टर एवरी 5000 किलोमीटर्स आई यूज्ड टू चेंज द ऑयल। इसमें यह है कि मीटर में आपको शो करता है 10,000, तो आपको माइलेज याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैंने 5000 ड्राइव कर ली, अब इसको चेंज करना है। वो मीटर पे मुझे इंडिकेशन दे देता है। 10,000 पूरा तो ऑल तो नहीं चलता, बट 7500, 8000, 8500 वो माइलेज ऑयल चल जाता है। तो वो मीटर पे मुझे इंटीमेट कर देता है कि यार ऑयल चेंज का टाइम आ गया है। तो उस चीज़, हाँ, ये एक इन्होंने अच्छा फीचर दिया हुआ है कि वो इंडिकेशन करता रहता है कि यार आप ऑयल चेंज करने का टाइम आ गया तो ऑयल चेंज कर लो। उस लिहाज से हाँ, 1.8 से इसका ऑयल लाइफ ज़्यादा है? ऑयल लाइफ इसकी उससे ज़्यादा है जी। सही। और सेकेंडली ड्राइव वाइज बहुत फ़र्क है। मैं 1.8 मैंने वो भी रखी थी तकरीबन 1.5 ईयर्स मैंने। पिक इज़ इनसेन। अभी स्टिल अभी आपके पास 1.8? मेरे पास अभी 1.8 है। हम जो मेरे बड़े भाई हैं उनके पास 1.8 है, मैं दोनों चलाता हूँ। 1.8 की मेंटेनेंस कॉस्ट कंपैरेटिवली इससे कम है थोड़ी सी,
उसके पार्ट्स सस्ते हैं। फॉर इंस्टेंस मेरे इसके एक्सेल जब वो ख़राब हो गए थे, मैंने एक्सेल इसके चेंज करने थे, तो ऑलमोस्ट मुझे जो होंडा से कोट हुआ था इट वाज अराउंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2 के आसपास था। फिर मैंने आफ्टर मार्केट ख़रीदे तो मुझे वो 73,000 रुपीज़ के पड़े, वो भी ओरिजिनल होंडा के नहीं थे। तो जो आपके 1.8 के हैं वो आफ्टर मार्केट आपको 25,000 रुपीज़ के मिलते हैं। तो इन चीज़ों का कॉस्ट का थोड़ा फ़र्क है। और एक जो इसमें नॉन फॉल्ट है जो मैंने 1.8 में भी फेस की, मैं इसमें भी फेस कर रहा हूँ, स्टीयरिंग रैक का। इसका स्टीयरिंग रैक का एक इशू, नॉन इशू है जो सबको पता है। वो मैंने जब फर्स्ट टाइम 1.8 ली थी उसका मैंने कंपनी से चेंज कराया था, तब उन्होंने मेरी वारंटी जो है वो क्लेम की थी मैंने, तो उन्होंने जो एंटरटेन कर दिया मुझे। अभी फिर मैंने क्लेम की हुई है लेकिन उनके पास स्टॉक नहीं है, तो फिर मैंने एक मार्केट से लेके मैंने लगवाया है। आपको ऐसे कुछ इशू आ चुका है इस पर? मुझे दोबारा भी मुझे हल्का हल्का फील हो रहा है, मैं दफ़ा चेंज करा चुका हूँ। मैंने कंपनी को भी अपनी एप्लीकेशन पुटअप की हुई है, रिक्वेस्ट डाली हुई है कि इसको चेंज करना है वारंटी में, और उन्होंने मुझे कहा है कि चेंज करेंगे, लेकिन उनके पास जब स्टॉक आएगा वो कब चेंज करेंगे, अब आएगा तो पता लगेगा। लेट्स सी। सो अब आपको इसकी साइड लुक दिखाते हैं, रिम कौन से इसमें लगे हुए हैं और कितने साइज़ वगैरह 17 के लगे, मामू ने को बता दिया, और साइड किट्स वगैरह साइड अब गाड़ी की साइड लुक दिखाते हैं। फैमिली ये इसकी साइड लुक जिसमें 17 इंचेस के रिम लगे हुए हैं। तो अगर तो मामू आपको 16 से 70 को फ़र्क नजर, लाइक कुछ ड्राइव फ़र्क वगैरह? हाँ, थोड़ा सा ड्राइव फ़र्क तो पड़ता है ऑब्वियसली, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये थोड़ी सी हार्ड होती है कंपैरेटिवली 16 से अगर आप कंपेयर करें तो। लेकिन क्योंकि मेरा ऐसा कुछ ऐसी जगह पे कोई रनिंग नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़े, रोड्स मुझे क्लियर ही मिलती हैं जहाँ पर मैं घूमता हूँ, तो मुझे इतना इशू नहीं होता। मुझे जो फ़र्क लगता है जो स्पीड ब्रेकर्स वगैरह में, मेरी दूसरी गाड़ी में 16 लगे हुए, तो वो जो स्पीड ब्रेकर से आप गुजरते हैं तो आपका आइडिया होता है, या कैटाई से आप गुजरते हैं तो आपका आइडिया होता है कि थोड़ा सा ये जंप ज़्यादा लेता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड बस वो लुक थोड़ी सी मैटर करती है मुझे, तो मैंने इसलिए वो 17 लगा लिए थे। ओरिजिनल 16 इसके बहुत आउटडेटेड लगते हैं, जो पहला इसका आया था रिम, मुझे उतना पसंद नहीं कोई। और ये रिम कौन सी कंपनी का? रिम वोजन का रिम है ये। सो फैमिली ये इसका बैक स्पॉइलर जो बहुत यूनिक है। तो मामू आपने ये बैक स्पॉइलर कहाँ से परचेज? अच्छा, ये बैक स्पॉइलर बेसिकली मैंने अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर प्लेस किया था। अच्छा, लकीली इसमें भी मेरे साथ एक बड़ा आप कहते हैं गुड लक हो गई थी। मैंने इसमें ऑफ़र जो ऑर्डर दिया था उसमें मैंने लाइट वाला ऑर्डर किया था। मैं और मेरे फ्रेंड थे, दोनों ने, उन्होंने कहा लाइट वाला मंगवाते हैं, तो मैंने 2 लाइट वाले ऑर्डर कर दिए। समहाउ अली एक्सप्रेस से आए तो पहले उन्होंने रोक दिया आपके व्हाट डू यू कॉल इट, जो आपका टैक्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने रोक लिया कि जी आपने इस पर टैक्स पे करना है, ये गाड़ी के पार्ट्स में आता है। समहाउ उन्होंने मेरे ऊपर कोई तकरीबन 12,000 रुपीज़ का टैक्स लगा दिया था, इतने का स्पॉइलर नहीं था। मैंने वो पे कर दिया, मैंने दोनों स्पॉइलर मंगवा लिए। इनफैक्ट 3 स्पॉइलर थे, एक रिबर्थ का भी था मेरे दोस्त का, आया तो बगैर लाइट के था। मैंने अली एक्सप्रेस में रिफंड क्लेम कर दिया कि मैंने तो लाइट वाला किया था। उन्होंने समहाउ मुझे मेरी आधी पेमेंट रिटर्न कर दी कि गलती हमारी है। तो जो मेरे टैक्स के पैसे थे वो उस रिटर्न में कवर हो गए, तो स्पॉइलर मुझे टैक्स नहीं पड़ा, मुझे स्पॉइलर अच्छी प्राइस से पड़ गया। तो वो मुझे बड़ा डिफरेंट लगा था ये। हाँ, मुझे वो जो गाड़ियों में RS वाले लगे हैं मुझे समझ होते पसंद नहीं है, मेरी गाड़ी में पहले लगा हुआ था लगे, लेकिन मुझे इतना खास अच्छा नहीं जो लगता। बाय फैक्ट्री आता है, जो बाय फैक्ट्री नहीं, जो एक और आफ्टर मार्केट वाला भी है। बाय फैक्ट्री वाला तो खैर थोड़ा सा और बाहर निकला होता है, एक थोड़ा स्लांटिंग होता है एंड में। मेरी गाड़ी में वो लगा हुआ था पहले। एक मैंने ये लगे ट्रिम्स मंगवाए थे, लाइट के ट्रिम्स थे, ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये थोड़ी वो चीज़। और आपने इसके बाद पर्ल्स, रेड पर्ल्स नजर आया था, इसको आउट ऑफ मार्केट पेंट कराया हुआ है। इसको तो मुझे तो खैर ये पेंटेड नहीं आया था ना जी, अनपेंटेड आया था, तो इसको मैंने पर्ल्स, रेड पर्ल्स डाल के मैंने ब्लैक पेंट किया था। तो वो अभी तो खैर कैमरा शायद ना बता सके, लेकिन बहुत अच्छे रिफ्लेक्शन देता है रेड पर्ल्स की धूप में ये। और नीचे भी आपने किनार्स लगाए हुए, नीचे भी साइड पर? हाँ जी, भी लगे हुए हैं जी, बिल्कुल सही। और इसके अलावा बैक आपने ज़्यादा आपने मोनोग्राम्स ब्लैक करने का नहीं सोचा? मैंने आपको कहा, मैंने कई दफ़ा सोचा है, लेकिन मेरा ओरिजिनल मोनोग्राम उतारने को, दूसरे पैक लगाने को मेरा जहन नहीं मानता। वो एक चीज़ ओरिजिनल लगी होती है वो ठीक होती है। हाँ, मेरे पास कोई ऑप्शन आ जाए इसको ब्लैक कर सकूँ तो मैं डेफिनेटली कर लूँगा फिर। सो ये था इसकी बैक, इसकी पूरे एक्सटीरियर लुक। तो भी आपको साथ इसका इंटीरियर दिखाते हैं कि इसके इंटीरियर में क्या क्या मोड्स हुए हैं। तभी आते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। सो फैमिली ये इसका इंटीरियर। सो मामू अब बताएं आपने इंटीरियर में क्या कुछ चेंज किया हुआ है? अच्छा, इंटीरियर में इसमें मैंने जो है ये कार्बन फाइबर के ट्रिम्स लगाए हैं डैशबोर्ड पे। जो ऊपर वाले वेंट्स हैं उस पर मैंने जो है डिफॉगिंग वेंट्स हैं उस पर मैंने कार्बन फाइबर के ट्रिम्स लगाए हैं। स्टीयरिंग में कार्बन फाइबर का ट्रिम लगाया है। गियर नॉब पे इसके आसपास थोड़ा बहुत स्टीयरिंग के रेड कवर्स मैंने मंगवाए थे, इसमें मैंने ये कराया है। सही। और ऐसे हाँ, ये डोर के कार्बन फाइबर के ट्रिम्स मैंने मंगवाए थे विद RS बैजिंग? RS बैजिंग नहीं, मैंने खुद लगाया ये। तो मैंने हल्का फुल्का ही किया था जी। अब फैमिली गए तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कुछ करना, फैमिली के साथ घूमना होता है तो थोड़ा बहुत बस करके अपना शौक पूरा कर लिया जी।
और इसके इंटीरियर आप कोई चीज़ मिस करते हो लाइक लेक्सस इसके इंटीरियर में आउटर ऑफ कंफर्ट वगैरह? एक इसका मैं जो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद एयर कंडीशनर इसका एसी कोई बहुत आउट क्लास नहीं है। लेक्सस का मेरे एसी बहुत बेहतर था इससे। मतलब वो गाड़ी जब धूप में खड़ी होती थी, मैं जब भी ऑन करता था तो बड़ा जल्दी वो गाड़ी को ठंडा करता था। ये बहुत टाइम लेता है। और सेकंड ये कि इसकी स्क्रीन बहुत लैग करती है, विच आई डोंट लाइक। अब वो आफ्टर मार्केट मिलती है लेकिन वो भी मेरा लगाने को दिल नहीं करता। सम हो मैं ऐसा बंदा हूँ कि जो चीज़ ओरिजिनल लगी हो मैं उसको छेड़ता बड़ा कम हूँ, अनटेंडर से बिल्कुल कोई फ़र्क हो जाए। और आप इसमें लाइक अभी आपने आपको स्क्रीन लैग करती वो करती तो आपको स्पेसिफिक ये होंडा 1.5 में मसला है कि 1.8 पे भी यही 1.8 का भी इशू है जी, इक्वली बराबर ही। हालांकि थोड़ा स्क्रीन में थोड़ा बहुत फ़र्क है लेकिन लैग दोनों करती हैं। एसी का भी ये कि 1.8 का बेहतर है। अच्छा 1.8 का एसी समहाउ शायद मुझसे लोग एग्री ना करें, मुझे समहाउ 1.8 का एसी इससे बेहतर लगता है। जब मैं उसमें घूमता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है उसकी परफॉर्मेंस इससे ज़्यादा बेहतर है। मैं लोकल की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग रूट पे इस परफेक्टली फाइन सही काम करता है, नो डाउट। इसकी लॉन्ग रोड पे एवरेज इसकी बहुत बेहतर है। मतलब मैंने इससे यू वोंट बिलीव मैंने इससे 21-22 भी ली हुई है। नॉट कि मैं 120-130 पे जा रहा था, मैं 100-105 की स्पीड में मैं इससे 21-22 एवरेज भी ली हुई है विदाउट एसी। और विद एसी मैंने 17-18 तो मेरे लिए नॉर्मल होती है जब मैं मोटर पे ट्रैवल करता हूँ 110 की स्पीड पे। 105-110 ये मेरी नॉर्मल स्पीड होती है। और आप इन सिटी आपको क्या एवरेज देती है? इन सिटी देखिए अभी भी मैं लाइक 12.6, 13.5 के बीच में वेरी करती रहती है एवरेज। एक्चुअली पेट्रोल के हमारे इतने इशूज़ हैं, अगर पेट्रोल शायद सही मिले तो एवरेज काफ़ी बेहतर हो जाए इसकी। और इसका 0 to 100 का क्या है वो? 0 to 100 मैंने कभी इस तरह ट्राई नहीं किया कि मैं आपको बताऊं कि मैं 0 to 100 कितने सेकंड्स में करता है। मैं इन चीज़ों पे इतना फोकस नहीं करता। हाँ मैं मैक्सिमम इस पे गया हुआ हूँ ऑलमोस्ट, जो कि गलत है, मैं किसी को बोलूँगा नहीं। मैं इसको 205 तक लेके गया हूँ, ज़्यादा लेके नहीं गया। और जल्दी गई थी कि नहीं? हाँ तो वो तो लाइक जो कि इसके लिए 205 इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आगे भी जाती थी लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी गाड़ी है वो मुझे एक फील हो रहा था कि अब ये जो है ना थोड़ी सी गाड़ी उछलना शुरू हो गई है, ऑर्डर कंट्रोल हो रही है। तो फिर मैं उसके बाद मैंने फिर तोबा की। मैंने कहा नहीं यार ये बड़े खतरनाक है। उस वक्त मस्ती में कर लिया था समहाउ, मैं किसी का रेस लगा रहा था तो कहता मैं अवॉइड करता हूँ ये चीज़। मैं कोशिश आपको कुछ प्लान है इसका इंटीरियर ब्लैकआउट करने को? यस ये मेरा है कि मैंने इसकी इंटीरियर मैंने इसका ब्लैक करना है। इसके पैनल इसकी सीट्स अव्वल तो मेरी कोशिश है कि मैं कहीं से ओरिजिनल सोर्स कर लूँ, वो मुझे मिल जाए तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। सही। और अगर ओरिजिनल ना मिली तो फिर मैं फिर मैं इसी को कुछ देखूँगा, इसी पे कवर वगैरह करके देखता हूँ फिर मैं इसके साथ। तो आपको भी 0 to 100 अगर अभी 5 का 0 to 100 चेक करें टाइम स्टॉप कर सकते हैं हम 0 to 100 चेक। तो इसका पहले दूसरे फ़ोन पे हम वो लगा देता है। उसका हम इको अगर ऑफ कर देंगे सही, तो उसके बाद 0 to 100 हम अच्छा चेक कर पाएंगे। ज़रा रोड पे कोई ना हो, रोड पे खाली है इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ। आप 1 2 3 कर लिया है जी गाड़ी ने। 10 सेकंड्स। 10 सेकंड से अभी ट्रैक्शन वगैरह ऑन है, गाड़ी का एसी ऑन है, तो आप उस हिसाब से देखें तो मैंने एसी भी ऑफ नहीं किया। सेकंड गियर में व्हील स्पिन हाँ किया है जी, इसका। तो मैंने एसी ऑफ नहीं किया था, मैंने गलती की थी। शायद वो एसी ऑफ करता तो बेहतर होता है। एनीवेज ये मैंने कभी चेक नहीं किया इन चीज़ों को, मेरा फोकस नहीं होता मेरे को। आगे भी चेक कर लिया। हाँ चेक हो गया। सो ये दैट्स इट, ये था एक छोटा सा रिव्यू। इंशाल्लाह 1.8 का भी रिव्यू करेंगे कमिंग डेज में। सो आई होप आपको रिव्यू अच्छा लगा। अपनी रिव्यू अच्छा लगा सो डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब शेयर। दिस इज मी साथ साइनिंग ऑफ विद छोटे मामू। सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my